हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं संदीप कुमार साइमन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बेसिकली इस चैप्टर में हम इंडिया के जो मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इंडिया को 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे नॉर्थ में इंडिया के जो है वो हिमालयन माउंटेन्स हैं। हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करेंगे। देन उसके बाद नर्दर्न प्लेन्स, हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं वो प्लेन्स, उन्होंने जो है वो प्लेन रीजन डेवलप कर रखा है, तो नर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद पेनिसुलर प्लेटूज हैं, हमारे प्लेटू रीजन है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद द इंडियन डेजर्ट, इंडिया के अंदर थार डेजर्ट्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन द कोस्टल प्लेन्स, हमारे जो कोस्टल रीजन है वहां पर जो प्लेन एरिया है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न जो कोस्ट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देन उसके बाद फिर है द आइलैंड्स, हमारे जो आइलैंड जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अरेबियन सी के अंदर और जो हमारा बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर हमारे कुछ आइलैंड्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं इंडिया के, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो हमारे नॉर्थ में सबसे ऊपर जो माउंटेन्स हैं जिनको हम हिमालयन माउंटेन्स कहते हैं, हम उनसे हम शुरुआत करते हैं। हिमालयन माउंटेन्स कोई एक माउंटेन नहीं है, पूरी माउंटेन रेंज है, डिफरेंट माउंटेन रेंज इसके अंदर इंक्लूडेड है। जब हम मैप में देखते हैं इस रीजन को तो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहे हैं जो माउंटेन्स हैं इनमें बहुत सारी अलग अलग रेंज हैं और ये काफी फैले हुए माउंटेन्स हैं। ये लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं और इनकी जो लेंथ है वो लेकर के यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर लंबाई में ये फैले हुए हैं। इंडिया के पूरे नॉर्दर्न बाउंड्री को ये एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इनकी जो विड्थ है वो कैसी है, तो जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर फैले हुए हैं, वाइड फैले हुए हैं, यानी विड्थ इनकी 400 किलोमीटर तक है। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं इनकी विड्थ कम होती जाती है और अरुणाचल प्रदेश में ये सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर विड्थ रह जाती है इनकी। तो यानी कि इनकी विड्थ वेरी करती है 400 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक। इनकी जो हाइट है, एवरेज हाइट हिमालयन माउंटेन्स की वो 6000 मीटर है। ये ध्यान रखना, जो हाइट है वो हमेशा मीटर में ही जो है वो मेजर की जाती है। तो इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। हिमालयन माउंटेन्स के फिर हम डिवीजन करते हैं भाई, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स काफी फैले हुए हैं, बहुत सारी रेंज हैं, तो हम इनको अलग अलग रीजनल और इनकी रेंज को जो है वो डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो एक डिवीजन है जो इंपॉर्टेंट है वो नॉर्थ से साउथ तक, इसको हम 3 अलग अलग रेंजेस में डिवाइड करते हैं। 3 कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, क्योंकि कई बार ये नाम ही पूछे जाते हैं, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हिमाद्री, सबसे पहले सॉरी, हिमाद्री जो है वो सबसे नॉर्थ में जो हिमालय का पार्ट है उसको हम हिमाद्री कहते हैं। तो उसी का दूसरा नाम है ग्रेटर हिमालय और उसी का नाम है इनर हिमालय। तो ये 3 नाम है, कई बार ये नाम ही पूछ लिए जाते हैं कि उनका ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है या हिमाद्री का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय ये सबसे नॉर्थ में है। जो हाईएस्ट पीक है, ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं हिमालय की, वो इसी रीजन में लाई करती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, जैसे कंचनजंगा है। तो ये हिमाद्री का ही पार्ट है। ये सबसे, अगर हिमालय के बनने की बात करें हम, जो प्रोसेस है हिमालय का, तो उसमें सबसे पहले जो माउंटेन रेंज बनी वो यही थी। जिनमें देखो आप जब नॉर्थ इसको देखते हो नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पर आप देखोगे काराकोरम रेंज है, फिर उसके बाद आप देखोगे एक आपकी लद्दाख रेंज है, फिर उसके बाद जास्कर रेंज है। ये सारी की सारी इसी हिमालय में लाई करती हैं। देन उसके बाद फिर जैसे ही हम साउथ में आते हैं तो फिर आती है हिमाचल हिमालय, या फिर उसी को हम कहते हैं मिडल हिमालय, या उसी को हम फिर कहते हैं लेजर हिमालय। लेजर हिमालय भी इसी को हम बोलते हैं। जैसे ही हम जो ग्रेटर हिमालय उसके साउथ में आते हैं, ये इनकी जो हाइट है वो आपकी ग्रेटर हिमालय से कम है। वो कितनी है भाई, इनकी हाइट जो है वो वेरी करती है
3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक। इसमें जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो कौन सी है, यहाँ पर आप देखोगे तो पीर पंजाल है, एक पीर पंजाल रेंज है, काफी इंपॉर्टेंट है। देन महाभारत रेंज है, काफी इंपॉर्टेंट रेंज है यहाँ के। धौलोधार भी रीजन यहाँ पर लगता है। देन फिर इसमें आप देखोगे तो कुछ वैली है, जैसे कश्मीर वैली, जैसे कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो इसी का पार्ट है, यानी कि आपके हिमाचल, मिडिल हिमालय या लेजर हिमालय का ही वो पार्ट है। तो ये सारे रीजन इसमें लाई करते हैं। देन उसके बाद फिर हम आते हैं भाई साउथ में, इससे भी तो फिर वहां पर आती है शिवालिक। ये सबसे नीचे की तरफ जो रीजन है यानी साउथ में है, उसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। इसी को हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं, आउटर हिमालय भी इसी को बोलते हैं हम। देन उसके बाद फिर इसी को हम सब हिमालय भी बोलते हैं, यानी इसी के तीन नाम हैं, जैसे बाकी और रेंज के तीन तीन नाम है, ऐसे ही शिवालिक, आउटर हिमालय और सब हिमालय, इसके भी तीन नाम है। इसकी जो जब हम बात करेंगे शिवालिक में, तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो इन दोनों से कम है, यानी पहले वाले दो डिवीजन थे उनसे कम है। इनकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 900 मीटर से लेकर के और 1100 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है, जो शिवालिक माउंटेन्स है इनकी। और ये इनका जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो हिमालय बन रहा था, तो ये सबसे लास्ट में बनी है। तो जो सबसे पहले जो हिमालयन माउंटेन्स बने, उनसे जो रिवर्स निकली वो बहुत सारा सेडिमेंट लेके आई, और उस सेडिमेंट के डिपोजिशन से यहाँ पर एक तेथीज था, एक उथला सागर था, जो बाद में फिर जो है वो अपलिफ्टमेंट के कारण धीरे धीरे शिवालिक में कन्वर्ट हो गया, यानी माउंटेन्स बन गए वहां पर शिवालिक। तो यहाँ पर अब भी जो है ना वो ज्यादातर रीजन में जो है वो सोयल, ल्यूज सोयल ही मिलती है, जहां पर लैंडस्लाइड वगैरह ज्यादा होती रहती है। तो ये आपका शिवालिक था। उसके बाद फिर हम देखते हैं सेकंड जो पार्ट है हमारा, वो है इसका रीजनल डिवीजन, यानी हिमालयन माउंटेन्स को, ये तो हमने एक डिवीजन तो पढ़ा नॉर्थ से साउथ, जो डिफरेंट रेंज थी उसकी। अब एक है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। तो रीजनल डिवीजन क्या है, इसको हमने रिवर्स के हिसाब से डिवाइड किया है। आप देखोगे यहाँ हिमालय से बहुत सारी रिवर निकलती है, तो उन्हीं के बेसिस पर हमने इसका रीजनल डिवीजन किया है। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय आता है, जिसको हम कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। पंजाब हिमालय लाई करता है इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में। मैप में हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो देखो, ये जो मैप है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडस रिवर है, तो यहां से लेकर के, और ये सतलुज रिवर आपको दिखाई दे रही है, यहां से लेकर के ये पूरा रीजन जो पूरा हिमालय है, ये आपका पंजाब हिमालय है, इसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। देन उसके बाद आप सेकंड को जब देखोगे तो आपका है कुमाऊं हिमालय। यहां पर आप देख पा रहे हो, ये है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली रिवर के बीच में लाई करता है, यानी सतलुज से और काली रिवर के बीच में जो रीजन है वहां पर आपका क्या है, यहाँ पर आप देखोगे ये सतलुज है, और इधर आप देखोगे एक रिवर निकल के आती है, उसको हम काली रिवर कहते हैं। तो यहां तक आपका क्या है भाई, कुमाऊं हिमालय है। फिर काली रिवर से आप देखोगे इधर, तो जो तीस्ता रिवर है वहां तक, यहाँ आप डिवीजन भी देख पा रहे हो, काली रिवर से लेकर के, सॉरी, हाँ, काली से लेकर के तीस्ता रिवर तक ये नेपाल का रीजन आ जाता है, तो इसे नेपाल हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेपाल हिमालय। तो नेपाल के अंदर ये लाई करता है, तो इसलिए इसको नेपाल हिमालय बोला जाता है। फिर तीस्ता रिवर से लेकर के और दिहांग रिवर तक ये असम हिमालय बोला जाता है, यानी असम का पार्ट आ जाता है इसमें। यानी यहाँ पर आप देखोगे ये तीस्ता रिवर से यहां से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा असम का रीजन आता है। ये पहला डिवीजन जिसको हमने क्या कहा, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, जो किसके बीच में है, इंडस और सतलुज के बीच में है। फिर दूसरा आपका सतलुज से काली, जिसको हमने कुमाऊं हिमालय कहा। फिर काली से तीस्ता, जिसको हमने नेपाल हिमालय कहा। फिर तीस्ता से आपका दिहांग, जिसको हमने असम हिमालय के नाम से पहचाना है। तो ये इसका रीजनल डिवीजन है, किसका भाई, हिमालयन माउंटेन्स का। आई होप ये डिवीजन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देन उसके बाद फिर हम चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है पेनिसुलर इंडिया। हमारे जो प्लेटू रीजन है उसको हम फिर सॉरी, प्लेटू रीजन से पहले हम करेंगे नर्दर्न हिमालय, क्योंकि जैसे ही हम हिमालय से नीचे आते हैं तो पहले आते हैं प्लेन्स, प्लेटू उसके बाद आते हैं, मैं पहले बोल गया, बट अभी हम बात करेंगे पहले नर्दर्न प्लेन्स की।
तो नर्दर्न प्लेन्स यानी हिमालयन माउंटेन से जो रिवर निकलती है वो बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आती है और सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है। तो उससे क्या बनता है भाई, प्लेन्स, एलुवियल का एक प्लेन बनता है। वो प्लेन जो है ना वो उसी को हम इंडियन नर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं या नर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो नर्दर्न प्लेन्स हिमालय के फुटहिल से स्टार्ट हो जाते हैं और ये हिमालय के साथ साथ फैले हुए हैं। जितनी लंबाई तक हिमालय फैला हुआ है वही लंबाई है इनकी, लगभग 2400 किलोमीटर इनकी जो है वो लेंथ है। और ये लगभग 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक विड्थ में फैले हुए हैं। इनको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 रीजन में। 4 रीजन, ये रीजन आपको समझ में आ गया, आपको नॉर्दर्न प्लेन सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है आपका भाबर रीजन, यानी जैसे ही हम शिवालिक के फुटहिल से निकलते हैं, जो सबसे नीचे आपने पढ़ा शिवालिक था, तो शिवालिक से नीचे जैसे ही आते हैं तो जो रीजन आता है उसको हम बोलते हैं भाबर रीजन। देन उसके बाद आता है तराई रीजन। तराई से फिर हम नीचे जाते हैं तो फिर आता है भाई भांगर और खादर रीजन। ये 2 रीजन और हैं। तो ये 4 डिवीजन है, इसको हम समझ लेते हैं, बट कहां से कहां तक है मैप में हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो ये देखो यहां पर आप देख पा रहे हो ये पूरा आपका नर्दर्न प्लेन्स है। ये पूरा रीजन आपका क्या है भाई, नर्दर्न प्लेन्स है। इवन आपका असम में भी जो प्लेन रीजन है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। तो यहां पर आप देखोगे जो नर्दर्न प्लेन्स है, सबसे पहले ये वाला रीजन है। आप यहाँ देख पाओगे जो इंडिया का जो नर्दर्न प्लेन्स है वो सबसे पहले आपका भाबर रीजन है। भाबर रीजन 8 से 16 किलोमीटर लंबा, 8 से 16 किलोमीटर विड्थ में जो शिवालिक से नीचे की तरफ फैला हुआ है। और यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो जैसे ही पहाड़ों से बाहर आती हैं तो वो बड़े बड़े सेडिमेंट्स को यहाँ डिपॉजिट कर देती हैं। यानी कि रिवर्स जो पहाड़ों में बह रही हैं उनकी जो कैपेसिटी है, ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, जो वो सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि पहाड़ों में रिवर्स का एक तो स्लोप ज्यादा होता है पहाड़ों में, तो स्लोप के कारण उनकी जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। और एक उनकी वैली जो है ना वो क्या होती है भाई, नैरो होती है। तो ये दोनों वजह हैं जिसके कारण वो बड़े बड़े पत्थर को अपने साथ बहा करके ले आती है। और वो जैसे ही वो प्लेन रीजन में आती है तो स्लोप कम हो जाता है, उनकी स्पीड कम हो रही है। दूसरा उनकी जो वैली है वो वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, तो उनका जो डेप्थ है वो भी कम हो जाती है। तो उनकी ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, जिसके कारण वो बड़े बड़े सेडिमेंट्स को वो लाते ही, वो जैसे ही वो प्लेन में एंटर करती हैं वो डिपॉजिट कर देती है। जैसे गंगा अगर आप देखोगे तो वो आपकी प्लेन में कहां पर भाई, हरिद्वार में आकर के क्या करती है भाई, वो प्लेन में एंटर कर जाती है। तो प्लेन में वो वहां पर बहुत सारे पबल्स वगैरह का डिपॉजिट कर देती है। तो ये जो पबल्स जो है ना, जो पैरेलल जो शिवालिक के साथ वो डिपॉजिट करती है, तो यहाँ पर रिवर्स जो क्या हो जाती है, रिवर्स स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है। क्योंकि वो जो पत्थरों के बीच में गैप है वो उनके नीचे से ही बहती है। पानी आवाज सुनाई देगी आपको, लेकिन ऊपर से आपको वो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, नीचे से वो नदियां बह रही है, पानी बह रहा है। हाँ, जब वाटर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, यानी रेनी सीजन में जब ज्यादा पानी आता है तो वहां पर आपको वो ऊपर भी दिखाई देता है। लेकिन जनरली यहाँ पर रिवर्स जो है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। देन उसके बाद फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है वो क्या आपको नजर आता है भाई, दूसरा रीजन जो है वो तराई रीजन आ जाता है। तराई रीजन के अंदर जो रिवर्स है वो सेडिमेंट्स यहाँ पर भी डिपॉजिट करेंगे, बट वो यहाँ पर फाइन और जो ग्राइंड जो मटेरियल है वो लेकर के आकर के डिपॉजिट करती हैं। और यहाँ पर जो है वो वेट और सैम्पी जो है वो, सैम्पी या मर्सी लैंड जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी दलदली भूमि बन जाती है। बहुत अच्छा वेजिटेशन कवर यहाँ पर डेवलप हुआ था, वाइल्ड लाइफ बहुत रिच थी। लेकिन समय के साथ इन जगहों को साफ कर दिया गया, काट दिया गया। और यहाँ पर आज जो है वो क्या होता है भाई, एग्रीकल्चर जो है वो लैंड इसको एज ए एग्रीकल्चर इसको यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी खेती बाड़ी यहाँ पर ज्यादातर की जाती है। खास करके जो पाकिस्तान से और इंडिया जब अलग हुए तो पार्टीशन के टाइम बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इधर आए, तो उनको बसाने के लिए ये जगह को पेड़ वगैरह काट करके, जंगलों को काट करके और खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर में इसको यूज किया जाने लगा। यहाँ पर एक दुधवा नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, अगर पूछ लिया जाए तो वो इसी रीजन में है। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं उससे भी जब हम नीचे आते हैं तराई से, तो फिर हमारा एक रीजन आता है जिसको हम वैसे तो एलुवियल रीजन के नाम से जानते हैं। और इसके 2 पार्ट हैं, एक है भांगर और एक है खादर। भांगर वो रीजन है जो ओल्ड एलुवियल सोइल से बना है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, ओल्ड एलुवियल सोइल है ये।
और ये जो आपकी है खादर, ये है न्यू एलुवियल सॉइल है ये। अब ये कैसे ओल्ड और कैसे न्यू है, तो भाई भांगर जो है वो थोड़े से ऊंचे क्षेत्र हैं जहां पर रिवर्स का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता, यानी बाढ़ नहीं आती वहां पर। यानी कि ये वो रीजन है जो थोड़े से दूर हैं और ऊंचे हैं, तो हर साल रिवर का पानी नहीं आएगा। तो जो सोयल है वो ओल्ड है, वहां पर पुरानी सोयल है, उस पर हम काफी सालों से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई है। अब उसे ज्यादा इरिगेशन की, ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, यानी एग्रीकल्चर में इनपुट ज्यादा देना पड़ता है और प्रोडक्शन यानी प्रोडक्टिविटी कम हो पाती है। दूसरी तरफ ये जो खादर है, ये खादर वो रीजन है जहां पर हर साल या हर 2 साल में, 3 साल में फ्लड का पानी आ जाता है, रिवर्स का पानी आ जाता है, जो बहुत सारा सेडिमेंट लेके आता है, और एक रिवर जो है वो जो मिट्टी लेके आते हैं उसकी एक लेयर सी जमा हो जाती है, तो वो न्यू सॉइल है जिसमें वाटर कंटेंट भी वेट भी होती है वो, और उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखते हैं। वहां पर सॉइल ज्यादा फर्टाइल है, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा होता है एग्रीकल्चर में, और इनपुट कम लगता है वहां पर। तो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से इनमें ये डिफरेंस है, एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है और एक न्यू एलुवियल सॉइल है। तो ये आपका क्या है भाई, नर्दर्न प्लेन्स है। तो नर्दर्न प्लेन्स के बाद जैसे ही हम साउथ में आते हैं, तो अब हम बात करेंगे किसकी भाई, पेनिसुलर प्लेटूज की। तो ये जो पेनिसुलर प्लेटूज हैं वो, हाँ, उनको भी हम फर्दर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं भाई, दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है आपका डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड जब हम मैप में इसको देखेंगे, ये चीज आपको मैप में बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, इसको इरेज कर देता हूं। तो ये जो आपका रीजन है पूरा, जो आपको लाइट ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपका क्या है भाई, ये पूरा का पूरा रीजन है जो हमारे प्लेटूज हैं, पेनिसुलर इंडिया है उसका रीजन है ये। इसको हम दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। हमने कहा पहला कौन सा है भाई, पहला है आपका सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है ना, ये आपको दिखाई दे रही है, ये आपका पूरा क्या है भाई, सेंट्रल हाईलैंड है। यानी जिसमें आप जब मैप में देख रहे हो तो यहाँ पर लिखा हुआ मालवा प्लेटू, यहाँ पर आपको दिखेगा छोटा नागपुर प्लेटू, ये रीजन इसी के अंदर लाई करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के अंदर लाई करते हैं। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेक्कन प्लेटू, तो सेकंड डिवीजन है, यानी कि जो यहाँ पर विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज है, जो जहां से नर्मदा एंड तापी रिवर आप फ्लो करती हैं, वो इनके बीच में एक डिवीजन का काम करती हैं भाई। ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड, नीचे वाला डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू ये वाला पूरा ट्राइंगल के रूप में आपका नीचे तक फैला हुआ है, तो ये रीजन आपका क्या है भाई, डेक्कन प्लेटू है। तो जब हम बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड की, तो सेंट्रल हाईलैंड पर आपको एक तरफ आपको दिखाई देगा ये शिवालिक का अरावली, सॉरी शिवालिक नहीं, अरावली रेंज है। राजस्थान में जो अरावली है, अरावली के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अरावली इंडिया की ओल्डेस्ट और इरोडेड माउंटेन रेंज है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो भाई कौन सी है, अरावली। ये इरोड हो चुकी है ज्यादातर, बहुत कम ही इनका हिस्सा कहीं कहीं पर बचा हुआ है, बट स्टिल ये जो है एग्जिस्ट करती हैं, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार। अब न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन्स पूछ लिया जाए तो कौन सा है, तो अभी हम पढ़ के आए थे कि जो हिमालयन रीजन है ना, वो पूरा जो है जियोलॉजिकल यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स हैं, तो उनका आंसर क्या होगा, हिमालय होगा। चलो अभी हम सेंट्रल हाईलैंड की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड में आपका मालवा प्लेटू आएगा, इधर आपकी अरावली रेंज है, और यहाँ पर यानी साउथ में इसके विंध्या रेंज इसकी बाउंड्री बनाती है, और इधर आपका छोटा नागपुर का जो रीजन है वो इसकी ईस्टर्न जो है वो एक्सटेंशन को क्या करता है, बाउंड करता है, यानी ये बाउंड्री बनाता है यहाँ पर। तो ये आपका पूरा क्या है भाई, सेंट्रल हाईलैंड। अब देखो यहाँ पर आप देख पाओगे तो कौन कौन से स्टेट है भाई, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। इधर आप चले जाओगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल तक का रीजन यहाँ पर आपका इसमें लगता है। देन उसके बाद फिर हम बात करेंगे डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू कहाँ है भाई, ये जो सतपुड़ा रेंज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज से साउथ में जो है वो डेक्कन प्लेटू रीजन आता है, पूरा ट्राइंगल के शेप में है ये। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें भी आपका जो है वो कौन सा रीजन लगता है भाई, मध्य प्रदेश का ज्यादातर रीजन इसी में आता है, क्योंकि सतपुड़ा रेंज से तो बहुत कम ही ऊपर रहता है, लगभग जो रीजन है वो मध्य प्रदेश का नीचे की तरफ ही आता है। मध्य प्रदेश है, उसके बाद आप देखोगे तो इसमें आपका महाराष्ट्र है, फिर नीचे आप कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, इधर आप जाओगे तेलंगाना, उड़ीसा